अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स क्या है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सोर्सेज के बारे में इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि हमारे पास दो ही सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। प्लांट्स से हम इनको हासिल कर सकते हैं और एनिमल से हासिल कर सकते हैं। क्या क्या बेटे? एनिमल्स और प्लांट्स, ये दो सोर्सेज। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में हमें क्या क्या जो एनिमल से मिलता है वो क्या क्या मिलता है भला? प्रोटीन्स, फैट और ऑयल। एनिमल्स हमें दो चीज़ें दे सकते हैं, प्रोटीन्स दे सकते हैं और फैट या ऑयल दे सकते हैं। ओके, अब प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एग्स, ठीक है, उसके बाद मटन है, चिकन है, बीफ है, फिश है, ये चीज़ें सारी क्या आ जाती हैं भला प्रोटीन में। एनिमल से प्रोटीन, एग्स, मटन, चिकन, बीफ, फिश, ये सारी चीज़ें ले रहे, मतलब आप प्रोटीन ले रहे। और फैट या ऑयल की अगर बात करते हैं तो हम मिल्क की बात करते हैं, बटर की और चीज़ की बात करते हैं। एनिमल्स से ये हम जो है वो प्रोटीन, फैट और ऑयल ले सकते हैं। ऑयल कहाँ से मिलेगा हमें? फैट कहाँ से मिलेगी? मिल्क से, बटर से, चीज़ से। प्रोटीन कहाँ से मिलेगी? एग्स से, मटन से, चिकन से, बीफ से और फिश से। ओके, अब अगर हम देखते हैं प्लांट्स को, जो दूसरा सोर्स है क्या भला ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करने के लिए, तो प्लांट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक है क्या भला जो हमारे पास लाइव प्लांट्स हैं, ठीक है, और उनसे हम क्या क्या हासिल करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, ऑयल्स। जो हमारे पास पौधे हैं उनसे हम क्या क्या हासिल करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और ऑयल्स। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है हमें? वीट से, गंदम से, पोटैटोज और राइस। बेटे किस किस से? वीट, पोटैटो, राइस, इससे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं आपको। और प्रोटीन्स कहाँ से मिलता है? पल्सेस और बीन्स, इनसे हम प्रोटीन्स ले सकते हैं। विटामिन हमें एप्पल से, ऑरेंज से और बनाना, इससे जो है वो हमें क्या मिलता है? विटामिन। ऑयल्स कहाँ से मिलते हैं? ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल होता है आपके पास, पीनट ऑयल होता है या सनफ्लावर ऑयल होता है। ये हमारे पास क्या होते हैं भला? जो पौधे हैं हमारे पास, लाइव प्लांट्स हैं, उनसे ये सारी चीज़ें हासिल होती। लेकिन अगर डेड प्लांट्स की बात करें हम, तो डेड प्लांट्स से हमें क्या मिलेगा? डेड प्लांट से हमें कोल मिलेगा, कोयला मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा और नेचुरल गैस मिलेगी। ये तीन चीज़ें, ये है मेजर पोर्शन, ये मेजर पार्ट हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेजर सोर्स है वो डेड प्लांट्स हैं। डेड प्लांट से आपको क्या मिलता है? कोयला मिलता है। और कोयले से भी आगे हम क्या करते हैं भला? हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करते हैं। तो अब हमने ये देखना है अब हम ये सीखेंगे कि जो कोल है हमारे पास, कोल क्या होता है, इसकी अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। कोल की जो कंपोजिशन है कोयले की, उसमें ज़्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, लेकिन थोड़ी सी मिकदार में इसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी मौजूद है। अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, तो इसका जो वर्ड मीनिंग है वो क्या भला? पैट्रा का मतलब होता है क्या भला? रॉक, चट्टान। और ओलियम का मतलब क्या है भला? ऑयल। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम पेट्रोलियम का क्या मतलब हुआ? रॉक ऑयल, मतलब चट्टानों से निकलने वाला तेल, या हम इसको मिनरल ऑयल भी कहते हैं, क्रूड ऑयल भी कहते हैं। इसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। हमारे पास जो पेट्रोलियम है ये लिक्विड गोल्ड भी कहलाता है, क्रूड ऑयल भी कहलाता है, मिनरल ऑयल भी कहलाता है। और नेचुरल गैस हमारे पास क्या होती है? कुदरती जो गैस है, ये चार चीज़ों का मिक्सचर होती है। हम इसको लिख लेंगे मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स या फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन्स। अब हम डिटेल में देखेंगे कि जो कोल है उससे हम किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं, पेट्रोलियम होता क्या है, इससे किस तरह से हम जो है वो, और नेचुरल जो गैस है हमारे पास, इन चीज़ों को हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। ओके, ऑलराइट। अब वन बाय वन हम इनको क्या करते हैं भला? डिस्कस करते हैं। जो है हमारे पास ये क्या चीज़ होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि कोल क्या चीज़ है। हम डेड प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि वो अब सोर्स है किस चीज़ का भला?
सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो कोल जो है वो क्या है, एक ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर। कैसे डिफाइन करोगे बेटे कोल को, ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर। ये मिक्सचर है, किस चीज का मिक्सचर है, ऑफ कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स का मिक्सचर है, कंप्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। किस चीज के कंपाउंड, किस किस एलिमेंट के कंपाउंड, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स हैं उनका जो कंप्लेक्स मिक्सचर है ब्लैकिश कलर का, उसको कोल कहा जाता है। अब हमने इसकी नेचुरली तौर पे ये कैसे बना कोल, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या बेटे देखना हमने कि कुदरती तौर पे जो हम कोल निकालते हैं जमीन के, मतलब चट्टानों के बीच में से, हम जमीन के इनसाइड अर्थ क्रस्ट हम जो निकालते हैं कोल, वो किस तरह से बना होगा, इस चीज को देखेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट्स। क्या होता है बेटे, प्लांट्स होते हैं। तो जो प्लांट्स हैं हमारे पास, इसकी नेचुरली तौर पे कोई ना कोई एज होगी। अगर हम इसको नहीं काटते खुद ब खुद, ये 200 साल, 300 साल, 50 साल, 100 साल, तो कोई ना कोई इसकी क्या होगी भला, एज होगी। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। डेड प्लांट को वुड कहा जाता है। बेटे क्या कहा मैंने, जो प्लांट्स हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है तो आफ्टर डेथ उसको क्या कहते हैं, वुड कहते हैं। डेड प्लांट आपके पास मौजूद है जिसे वुड कहा जाता है। और ये याद रखना है कि इसमें कार्बन की परसेंटेज सिर्फ कितनी होती है, 40%। डेड प्लांट में या वुड में कार्बन कंटेंट कितना है, 40%। ओके, फिर क्या होता है, जब ये जो पौधा है ये क्या हो चुका है, लकड़ी में कन्वर्ट हो चुका है, डेड हो चुका है, तो इसका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो अब इस पे बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होगा। बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन, बहुत टाइम में ये जो वुड है ये पीट में कन्वर्ट हो जाएगी। बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन की वजह से जो लकड़ी है, ये जो डेड प्लांट है, ये क्या बन जाएगा, पीट बन जाएगा। अब पीट है क्या चीज, इसमें जो यहां लकड़ी में कार्बन की परसेंटेज 40% होती है और जो पीट है ये इससे थोड़ा अच्छी, क्या भला इसमें कार्बन कंटेंट्स की जो यहां कार्बन की परसेंटेज है वो 60% हो गई। तो जब डेड प्लांट है क्या होता है, उसका इम्यून सिस्टम अब काम नहीं कर रहा, तो वो बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन की वजह से पीट में कन्वर्ट हो जाता है। और पीट के अंदर कार्बन कंटेंट पहले से थोड़ा बेहतर हो गया, पहले कितना था 40, अब कितना हो गया 60। और हमने कहा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कंबस्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें कार्बन है, कार्बन कंटेंट्स की वजह से ये कंबस्टेबल है। तो अगर आप कार्बन की परसेंटेज को बढ़ा रहे हो मतलब, तो इसमें बर्न होने की कंबस्टन, इसकी कंबस्टन ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। क्या बन जाता है आपके पास, वुड से पीट, इसके लिए बहुत ज्यादा हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है। क्या बन गया, 60% इसमें कार्बन है पीट के अंदर। और ये क्या होता है, इंफीरियर क्वालिटी कोल है ये सबसे, मतलब अगर हम क्वालिटी वाइज अगर बात करते हैं तो इसमें कार्बन की परसेंटेज बाकी जो कोल्स हैं उनसे कम है, इसलिए हम इसको इंफीरियर क्वालिटी कोयले का जो है वो नाम देते हैं। और ये हम अक्सर कहाँ यूज करते हैं, क्लीन के अंदर, ईंटें बनाने के लिए जो भट्टे हम इस्तेमाल करते हैं वहां पे हम पीट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कौन सा कोयला बेटे यूज करते हो, पीट, जो कि वुड के बाद बनता है। ओके, बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन की वजह से, बेटे किस वजह से, बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो वुड है वो क्या हो जाती है, पीट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर क्या होता है, हवाएं चल रही हैं, ठीक है, और उस जो दरख्त है, वो जो लकड़ी है, वो जो डेड प्लांट है, उसके ऊपर मिट्टी गिर रही है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। और वहां टेम्परेचर अगर ज्यादा है, टेम्परेचर और प्रेशर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो जो पीट होगा, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा लिग्नाइट के अंदर। लिग्नाइट क्या है, जिसमें 70, यहां 60% कार्बन थी पीट में, और हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये लिग्नाइट बन गया। ओके, क्या बन गया भला, पीट से क्या बन गया, लिग्नाइट। अब उसमें क्या हुआ है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो, जो हवाएं चल रही हैं वो उसके ऊपर मिट्टी डाल रही है, तो प्रेशर बढ़ेगा, और वहां टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा, तो क्या होगा, लिग्नाइट बनेगा, जिसमें कार्बन जो है वो अब और इंप्रूव हो गया। वुड में कितना था 40, पीट में कितना है 60,
और लिग्नाइट में कितना है 70%। अब ये जो लिग्नाइट है ये भी एक क्या है भला, कोल है, ये भी कोयला है, लेकिन कौन से वाला, सॉफ्ट कोल इसको कहते हैं। और ये जो सॉफ्ट कोल है ये हम किधर यूज करते हैं, यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशन। जो लिग्नाइट है इसको हम जो थर्मल पावर स्टेशन है वहां यूज करते हैं, और ये एक सॉफ्ट कोल होता है। क्या होता है बेटे, सॉफ्ट। जो पीट है ये इंफीरियर क्वालिटी कोल है और इसको हम क्लिन के अंदर यूज करते हैं, और जो लिग्नाइट है ये सॉफ्ट कोल है और इसको हम थर्मल पावर स्टेशन में यूज करते हैं। अब अगर और ज्यादा क्या होगा, हाई टेम्परेचर और प्रेशर होगा, तो वहां से हमें मिलेगा क्या भला, बाइट्यूमिनस। बाइट्यूमिनस में क्या होता है, 70 से क्या हो जाता है 80। यहां कार्बन कॉन्टेंट्स और इंप्रूव हो गए, मतलब ये और अच्छी क्वालिटी का आपके पास क्या बन गया। जो बाइट्यूमिनस है ये क्या है, कॉमन वैरायटी ऑफ कोल। ये कॉमनली हम जो है वो यूज करते हैं, क्या भला, कॉमन वैरायटी ऑफ कोल। उसके बाद इसका यूज अगर देखें तो ये हमारे पास बाइट्यूमिनस क्या होता है, हाउस होल्ड, जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं कोयला, वो क्या होता है, बाइट्यूमिनस होता है। वो 80% उसमें क्या होता है भला, कार्बन होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था हमारे पास, प्लांट्स डेड होने के बाद जो वुड बनी उसमें 40, बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन से पीट बना 60% कार्बन, हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से लिग्नाइट बना 70% कार्बन, और हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से बाइट्यूमिनस बना है। अब अगर हम इसको फर्दर अगर और टाइम लगे तो ये बाइट्यूमिनस से क्या बन जाएगा, एंथ्रासाइट, जिसमें 90% कार्बन होता है। जो सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कोल होगा वो एंथ्रासाइट है, जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इससे बेटे क्या, इससे आगे हम जो है वो 90% एंथ्रासाइट हासिल करेंगे, और उसमें क्या होगा 90%, और वो इंडस्ट्री में यूज करेंगे। ऐसे स्टेप वाइज जो आजकल हम कोल अर्थ क्रस्ट से ले रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, वो ऐसे बना था इस तरह से। ये बिलीव है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ये बिलीव है साइंटिस्ट का कि इस तरह से कोल की फॉर्मेशन हुई। ये क्या है भला, एक बिलीव है कि यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा चाहिए ऐसा जो है वो होने के लिए। कितना भला टाइम उसने बताया, 500 मिलियन ईयर्स। कितना बेटे टाइम चाहिए होता है कि जो प्लांट्स हैं हमारे पास ये क्या हो जाते हैं, ये डेड हो जाते हैं, फिर पीट में कन्वर्ट होते हैं, लिग्नाइट बनता है, बाइट्यूमिनस बनता है, एंथ्रासाइट बनता है। हर एक का यूज, हर एक में जो कार्बन की परसेंटेज है वो आपको बता दी। अब क्या भला, टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करते हैं तो 500 मिलियन ईयर्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट डेड प्लांट इनटू कोल। जो आखिरी, जो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का आपके पास क्या बनेगा, एंथ्रासाइट, वो हासिल करने के लिए इतना टाइम हमें क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। अब हम देखेंगे कि जो कोल है इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हासिल करते हैं, और कौन कौन से हासिल किए जाते हैं इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और किस तरह से हासिल किए जाते हैं। कोल से ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से हम ऑब्टेन करेंगे, इस चीज को देखना। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर हम कोल की बात करें एज अ सोर्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है भला, सोर्स है। तो किस तरह से सोर्स है, पहले हमें इसकी नेचर का पता होना चाहिए। कोल क्या होता है, कोल इज ब्लैक कलर्ड सॉलिड फ्यूल। क्या होता है भला, ब्लैक कलर का सॉलिड फ्यूल है, एंड बिकम, और क्या बन चुका है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आजकल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करने का एक जरिया है, इससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते। कैसे बनाते वो आपको अभी सिखाना है हमने। कैसे, व्हेन सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन, जब हम जो कोल है उसकी क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन करेंगे, तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे। अब हमें सीखना है कि ये आपके पास कोल पड़ा हुआ है, इसको कैसे, कार्बोनाइजेशन किसको कहते हैं, कैसे करते हैं ये। तो आपने इसे हीट करना, कोल रख के क्या करना है, आपने हीट करना है। कोयले को कितना हीट करेंगे, 500 सेल्सियस से 1000 सेल्सियस। बेटे आपने कोयले को क्या करना है, हीट करना है, कितना, 500 से 1000। लेकिन आप बताएं, अगर आप इतना हीट करेंगे और वहां ऑक्सीजन होगी तो वो तो बर्न हो जाएगा सारा। तो इसका मतलब है अब वहां ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए। क्या करना है बेटे, आपने कोल है उसको आपने हीट करना है 500 से 1000 इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर नहीं होनी चाहिए।
आपने हवा की गैर मौजूदगी में इसको हीट करना है 500 से 1000 तक, तो क्या होगा, तीन चीजें बनेंगी आपके पास। पहली जो चीज बनेगी वो कोक, आपके पास क्या बनेगा बेटे, कोक। दूसरी जो चीज बनेगी वो है कोल गैस, और तीसरी जो चीज आपके पास बनेगी वो है कोल टार। अगर हम कोयले को हीट करें 500 से 1000 तक और हवा ना हो वहां पे, तो ये तीन चीजें बनती हैं। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन। अब ये जो पहली चीज कोक है, ये क्या है, ये होता है प्योर कार्बन, 98% इसमें कार्बन होता है। और जो कोल गैस है इसमें क्या है, मिक्सचर, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीन चीजों का मिक्सचर है, हाइड्रोजन गैस का, मीथेन गैस का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसको कोल गैस कहा जाता है। ये बर्न कर सकते हो आप, जला सकते हो, हीट ले सकते हो इसे। उसके बाद है कोल टार। कोल टार जो आपको कोयले को हीट करने से तीन चीजें मिले, कोक मिली, कोल गैस और कोल टार। जो कोल टार है ये विस्कस लिक्विड होता है, लिक्विड होता है ये। और क्या, कौन से वाला, विच कंटेन मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बेटे क्या कहा, क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कोल को हीट करना है 500 से 1000 पे, और हवा नहीं होनी चाहिए, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उससे ये तीन चीजें बन जाती हैं। देन कोल कन्वर्टेड इनटू कोक, कोल गैस एंड कोल टार, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कार्बोनाइजेशन। कोक क्या चीज है, प्योर कार्बन है, या कितना, 98%। कोल गैस में तीन चीजें, हाइड्रोजन गैस है, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। और कोल टार में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मिक्सचर होता है। कोल टार क्या होता है बेटे, मिक्सचर, विस्कस लिक्विड है, ये लिक्विड हालत में होता है और गाढ़ा लिक्विड होता है। और इसमें क्या होते हैं भला, मोर देन 200 इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और ज्यादातर इसमें क्या होते हैं, अगर हम क्या बेटे बात करें कोल टार की, कोल टार में क्या है, 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये विस्कस लिक्विड है। तो इसमें जो मोस्टली होते हैं क्या बेटे, मोस्टली कंटेन अरोमेटिक कंपाउंड। इसमें ज्यादातर अरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, अरोमेटिक कंपाउंड। और अगर मुझे यहां पे जो कंपाउंड है, कुछ बुक्स कहती हैं इसमें 215 से लेकर 245 तक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, किसके अंदर वाला, कोल टार में। अगर मुझे इनको सेपरेट करना है, अगर मुझे इनको अलग करना है, क्या कहा, कोल टार, जो कि कैसे मिला आपको, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, मतलब कोयले को हीट करना है, हवा नहीं होनी चाहिए, और वहां से तीन चीजें मिलेंगी। जो तीसरी चीज जो लिक्विड होगा वहां पे, उसमें 215 से 245 तक डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ज्यादातर अरोमेटिक कंपाउंड है, अरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं। अरोमेटिक कंपाउंड्स आपको मिल रहे हैं ज्यादातर। इसमें क्या क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स के मैं यहां पे नाम बता देता हूं आपको। इसमें बेंजीन होती है, इसमें फिनोल, एनिलीन, टोलीन, ये डिफरेंट, इसमें ये सारे अरोमेटिक हैं। बेंजीन भी, फिनोल भी, टोलीन भी, एनिलीन भी, ये सारे क्या हैं भला, अरोमेटिक। और इनको हम यूज करते हैं आगे, और इनसे हम क्या बना सकते हैं, ड्रग्स। इनसे हम बेटे क्या बना सकते हैं, ड्रग्स बना सकते हैं। इनसे हम डाइज बना सकते हैं, इनसे हम पेंट्स बना सकते हैं। क्या भला, जो आपके पास कोल टार से आपको अरोमेटिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं, उनसे आप एक्सप्लोसिव मटेरियल बना सकते हो, इनसे आप ड्रग्स बना सकते हो, इनसे आप मेडिसिन बना सकते हो, इनसे आप पेंट्स बना सकते हो। बहुत सारे हम जो डेली लाइफ में चीजें हम यूज कर रहे हैं वो इनसे हासिल होती है। मतलब आपके पास जो कोयला है उससे कोल टार मिला, और उससे आपको बेंजीन मिली, फिनोल मिला, और उससे आप ड्रग्स बना रहे हो, डाइज बना रहे हो, पेंट्स बना रहे हो, फर्टिलाइजर्स बना रहे हो, मेडिसिन बना रहे हो। तो ये सारी चीजें, मतलब स्टार्ट कहां से, इसका मतलब है कि वाकई जो आपके पास कोल है ये सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का।
कोल एज अ सोर्स किस चीज का बेटे, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या बन चुका है, ये सोर्स बन चुका है। लेकिन कब, एक प्रोसेस करवाना पड़ेगा आपको जिसको हम क्या कहते हैं भला, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। लेकिन अगर इस कोल टार में इतने कंपाउंड हैं तो मैं इनको अलग कैसे करूं, इनको अलग करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी बेटे। क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो कोल टार में डिफरेंट अरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनको सेपरेट करने का वे आपको बता रहे हैं, और वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बेटे क्या क्या करना पड़ेगा आपको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये हमने डिस्कस किया कि जो कोल है इससे किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हासिल करते हैं। ये ब्लैक कलर का सॉलिड फ्यूल है और आजकल हमारे पास ये सोर्स बना हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करने का। लेकिन उसका वे मैंने बताया है, आपने कोल को हीट करना है और 500 से 1000 तक करना है। ये तीन चीजें, कोक, कोल गैस, कोल टार बनेगी। कोल टार में होगा क्या, कितने होंगे, उनको सेपरेट कैसे करना है, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है उसके लिहाज से अलग करना, उसको क्या कहते हैं हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल में हम बात करेंगे कि पेट्रोलियम ये सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और जो नेचुरल गैस है, इन दोनों के बारे में हम जो है वो डिटेल में बात करेंगे।